अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है गैस्ट्रुलेशन इन सी अर्चिन कि सी अर्चिन के अंदर गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है। सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है कि ब्लास्टूला स्टेज के बाद जो है वो गैस्ट्रुलेशन फॉर्म होगी और इसमें जो वेजिटल पोल के जो सेल्स होते हैं ना, ये वेजिटल पोल के जो सेल्स हैं वो फ्लैट हो जाएंगे। जब वो सेल्स फ्लैट हो जाएंगे तो ये जो माइक्रोमेयर्स होते हैं ना, इसके माइक्रोमेयर सेल जो होते हैं वेजिटल पोल में वो वही जो हैं वो गैस्ट्रुलेशन को इनिशिएट करवाएंगे। जब वो इनिशिएट करवाएंगे और वो जो सेल्स हैं वो अपवर्ड मूवमेंट को शो करेंगे, यानी अपवर्ड मूवमेंट को शो कर रहे हैं कि वो टुवर्ड ब्लास्टोसील कैविटी की तरफ वो मूव करना शुरू कर देंगे। जब वो ब्लास्टोसील कैविटी की तरफ वो मूव करना दिखाएंगे हमें, तो ये किसके रिजल्ट में ये जो है मूवमेंट शो होती है, इंग्रेशन के रिजल्ट में। इस मूवमेंट को बोलते हैं इंग्रेशन के सेल जो है वो अपवर्ड मूवमेंट को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या होगा, जब सेल्स ने इनके दरमियान जो कनेक्शंस थे वो लूज़ हुए और सेल्स ने मूव करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, अब सेल जो है वो अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी इन्वेगिनेट कर रहे हैं वो सेल्स अंदर की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि जहाँ से ये जो सेल जब मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं ना, जो बेसिकली जिधर से मूवमेंट स्टार्ट हो रही होती है उसे ब्लास्टोपोर एरिया कहते हैं, जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुई है। अब उस ब्लास्टोपोर एरिया से क्या है कि जब सेल्स ने मूव किया, अब दूसरे सेल्स ने आकर उसकी प्लेस ली और वो मूव करना शुरू कर गए, यानी सेल जो है वो मूव करते हैं, दूसरे सेल्स उनकी प्लेस लेते हैं और वो इस तरह इनमें मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इंग्रेशन मूवमेंट इनमें इस तरह से होती है। नेक्स्ट स्टेज के अंदर क्या होगा कि जो अंदर की तरफ मूव करेंगे ना, जो प्राइमरी मीजेनकाइमा सेल्स होंगे, प्राइमरी मीजेनकाइमा सेल्स बेसिकली वो ब्लास्टोपोर एरिया से मूवमेंट स्टार्ट हो रही है, अब उन्होंने अंदर की तरफ मूव करना शुरू किया और इस मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं सेकेंडरी मीजेनकाइमा सेल्स। ये जो ऊपर की तरफ फॉर्म हुआ है, ये जो एरिया है इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी मीजेनकाइमा एरिया, सेकेंडरी मीजेनकाइमा सेल्स। अब सेकेंडरी मीजेनकाइमा सेल्स में गैस्ट्रुलेशन इन सीएचएन के केस में क्या होता है कि उस पर फिलोपोडिया डेवलप हो जाते हैं। फिलोपोडिया का रोल जो है वो लोकोमोशन के अंदर नहीं होगा, बेसिकली ये जो है वो सेंसरी ऑर्गन होगा। जो फिलोपोडिया होगी वो डिफरेंट एरिया पर जाकर वो अटैच हो जाएंगे, ठीक है। इधर से अटैच हुए वापस चले गए, इधर से अटैच हुए वापस, डिफरेंट एरियाज पर अटैच हुए, लेकिन इनका बेसिकली एम वही एरिया होगा जो इनका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, जो इनका ओरिजिन है, जिधर इन्होंने आकर अटैच होना है। फिर वो उसी पॉइंट पर आकर अटैच होंगे। जब वो उसी पॉइंट पर आकर अटैच होंगे वो फिलोपोडिया आर्केंटेरॉन, तो क्या होगा कि एक लेंथ वाइज जो है वो एक कैविटी फॉर्म होगी, आर्केंटेरॉन इसके अंदर फॉर्म हुई। नेक्स्ट जो है हमने सीएचएन में गैस्ट्रुलेशन के कुछ स्टेप्स को देखना है। उसमें स्टेप्स में सबसे पहले बकलिंग होती है हाइलिन लेयर की। नेक्स्ट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। बकलिंग इस तरह से होती है कि सेल जो है वो अंदर की तरफ मूवमेंट शो करते हैं, ऊपर की तरफ मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, जिस तरह हमने एवोल्यूशन में पढ़ा कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पढ़ा। डाइवर्जेंट के अंदर क्या होता था, ओरिजिन एक ही होता था लेकिन नेक्स्ट दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता, लेकिन इसमें क्या होता है, कन्वर्जेंट में ओरिजिन उनका सेम नहीं होता लेकिन वो सेल जो है वो इकट्ठे मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। कन्वर्जेंट में बेसिकली ये होता है। और जो सेकेंडरी मीजेनकाइमा सेल्स है वो टेंशन प्रोवाइड करेंगे, टेंशन क्रिएट करेंगे। गैस्ट्रुलेशन के अंदर ये स्टेप्स होंगे, इन्हें हम जो है वो लाइन वाइज डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, जो हायालिन लेयर की बकलिंग किस तरह से होती है। हायालिन लेयर की बकलिंग इस तरह से होगी कि ये जो सेल्स हैं, जो माइक्रोमेयर्स थे वेजिटल पोल में, ये जो सेल्स थे, इन सेल्स के अंदर क्या होगा कि एपिकल हायालिन जो होगा ना, एपिकल हायालिन के अंदर ये रिलीज़ करेंगे कुछ कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकन। तो ये जो होता है ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, मीन्स ये जो है वो वाटर लॉस से बचा रहा है, ठीक है। और इसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि इसमें ये एम्बाइब कर जाएगा, यानी इसमें स्वेलिंग हो जाएगी इस लेयर में, और जो नीचे वाली लेयर होगी उसके अंदर इफेक्ट नहीं होगा। बेसिकली जब ये रिलीज़ करेगा एपिकल हायालिन के अंदर तो उसके अंदर जो है वो स्वेलिंग फॉर्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर से किस तरह जो है वो रोल प्ले करेंगे। नेक्स्ट, अब ये जो हायालिन होती है इसकी जो है कंपोजिशन देखें, एक आउटर लेमिना होती है और एक इनर लेमिना होती है। जो आउटर लेमिना होती है वो हाइलिन प्रोटीन की बनी होती है और सिक्रीट कौन करता है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। और जो इनर लेमिना होती है वो फिब्रोपेलिन की प्रोटीन की बनी हुई होती है और सिक्रीट इन्हें ग्रेन्यूल्स ही कर रहे होते हैं लेकिन कॉर्टिकल की सिक्रीशन के बाद, ठीक है। तो इसके अंदर नेक्स्ट क्या होगा कि जो ये एरिया होगा ना, जैसे ये एरिया इस डायग्राम में,
ये जो है बेसिकली एनस फॉर्म करेगा। नेक्स्ट ये माउथ एरिया फॉर्म करेगा और इससे जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की फॉर्मेशन भी होगी। बेसिकली जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुई थी वही थे ना ब्लास्टोपोर एरिया, प्राइमरी मेसेनकाइमा सेल, जहाँ से मूवमेंट ने स्टार्ट होना है। तो बकलिंग हाइलिन लेयर की हमने बात की कि इस तरह से होती है कि जो जब वो केमिकल को रिलीज़ करते हैं तो वो क्या करते हैं, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकन, तो वो इस तरह से जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो है वो बात इस तरह से की जाती है और यही सेल्स जो सेकेंडरी मेसेनकाइमा सेल्स होंगे ना, यही बेसिकली मेसोडर्म फॉर्म करेंगे। जो ब्लास्टोपोर एरिया से जो है वो सेल्स ने मूवमेंट को शो की और इन्वेगिनेशन हुई थी इनकी अंदर वाली साइड पर, बेसिकली वही मेसोडर्म की फॉर्मेशन के अंदर अपना रोल प्ले करेंगे। नेक्स्ट जो है एपिकल लैमिना और बेसल लैमिना के साथ जो है प्राइमरी मेसेनकाइमा सेल्स की जो है वो देखेंगे अफिनिटी। जो एपिकल लैमिना होता है ना उसके साथ इसकी तकरीबन 2% तक जो है इनकी अफिनिटी होती है, यानी अफिनिटी इनकी बहुत कम होती है इसके अंदर प्राइमरी मेसेनकाइमा सेल्स में एपिकल लैमिना के अंदर। लेकिन बेसल लैमिना के अंदर क्या होता है कि इनकी अफिनिटी ज़्यादा होती है। बेसिकली इसके पीछे कोई रीज़न होगा कि उसकी जो है अफिनिटी ज़्यादा है, तो कोई अट्रैक्शन है इनके दरमियान में जिसकी वजह से इनकी जो है वो ज़्यादा है। वो क्या है कि इनमें कुछ प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, फिब्रोनेक्टिन प्रोटीन है और सल्फेट ग्लाइकोप्रोटीन, यहाँ पर ये जिक्र किया है। और ये दोनों प्रोटीन जो है वो बेसिकली रोल प्ले करेंगे कि इनके दरमियान में अट्रैक्शन होगी और नेक्स्ट जो है वो अफिनिटी इनकी जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। अब बेसिकली ये है कि जो सेकेंडरी मेसेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं जिन्होंने इन्वेगिनेट किया, अंदर की तरफ मूव करना शुरू किया, नेक्स्ट जो है वो भी फॉर्म करेंगे मेसेनकाइमा। और जो आर्केंटेरोन कैविटी है ये एंडोडर्म फॉर्म करती है और प्राइमरी मेसेनकाइमा सेल जो है इसका स्केलेटन बनाएंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी फ्यूचर में जाकर जो है ये स्पाइक्यूल्स बनाएंगे, इसका स्केलेटन बनाने में अपना जो है वो रोल प्ले करेंगे। अब जो ये जो आर्केंटेरोन कैविटी है ये सेकेंडरी मेसेनकाइमा सेल्स की फॉर्मेशन, जैसे कि हमने देखा था सेकेंडरी मेसेनकाइमा सेल्स पर फिलोपोडिया डेवलप होते थे जो सेंसरी ऑर्गन थे और नेक्स्ट जो है वो इसे कंट्रोल कर रहे होते थे। अब इसका क्या रोल है सेकेंडरी मेसेनकाइमा सेल्स का आर्केंटेरोन की फॉर्मेशन के अंदर? इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, मार्डन और मैक्लॉय ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने सेकेंडरी मेसेनकाइमा सेल्स को ना वो रिमूव कर दिया। उन्होंने सेकेंडरी मेसेनकाइमा सेल्स को जब रिमूव किया तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि जो जहाँ तक डेवलपमेंट थी ना, यानी जब तक सेकेंडरी मेसेनकाइमा सेल्स मौजूद थे आर्केंटेरोन की फॉर्मेशन हो रही थी, लेकिन जो ही उसे रिमूव कर दिया गया वो डेवलपमेंट उधर ही स्टॉप हो गई। वो नेक्स्ट जो है कोई फॉर्मेशन नहीं हुई, वो डेवलपमेंट उधर ही स्टॉप हो गई। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये निकाला रिजल्ट कि सेकेंडरी मेसेनकाइमा सेल जो होता है वो भी बेसिकली रोल प्ले कर रहा होता है किसकी फॉर्मेशन के अंदर, आर्केंटेरोन की फॉर्मेशन के अंदर। कि नेक्स्ट जो है इससे फिर कौन कौन से जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होंगे। ये जो स्टेप्स थे हमने इसके गैस्ट्रुलेशन में जो 3 बेसिक स्टेप्स थे वो देखे कि किस तरह से जो है बकलिंग हुई, कन्वर्जेंट हुई और सेकेंडरी मेसेनकाइमा सेल्स से जो है वो टेंशन इसे क्रिएट की और जो सेल्स हैं रोल प्ले किया। और इधर से जो है वो क्या फॉर्म हुआ, माउथ एरिया फॉर्म हुआ, इधर से एनस एरिया फॉर्म हुआ और मेसोडर्म से, और ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है प्राइमरी मेसेनकाइमा सेल्स ये भी ये फॉर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट मैंने इनकी जो है वो फेट बताई सेकेंडरी मेसेनकाइमा की, आर्केंटेरोन की और प्राइमरी मेसेनकाइमा सेल्स की, कि ये बेसिकली जो है वो क्या बना रहे होते हैं, ये जो है ये एक्टोडर्म बना रहे होते हैं, ये एंडोडर्म बना रहे होते हैं और सेकेंडरी मेसेनकाइमा सेल जो होते हैं वो मेसोडर्म बना रहे होते हैं। इसी तरह ये सारा प्रोसेस जो है गैस्ट्रुलेशन का इसके अंदर होता है। एक दफ़ा मैं बता देती हूँ स्टार्ट से शॉर्ट सा करके। हमने सबसे पहले ये देखा कि जब गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होना है बेसिकली इसे इनिशिएट कौन करवा रहा होता है, जो वेजिटल पोल के अंदर माइक्रोमेयर्स होते हैं ना, गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस उन्होंने ही इनिशिएट करवाना होता है। जब वो गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस जो है वो इनिशिएट करवाते हैं तो सेल जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं। सेल जो है जब वो मूव करना शुरू कर देते हैं टुवर्ड्स द ब्लास्टोसील कैविटी, तो उधर क्या होता है कि फॉर्मेशन हो जाती है, सेल जो है वो अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। जब सेल्स ने अंदर की तरफ मूव करना शुरू किया तो सेकेंडरी मेसेनकाइमा सेल्स और आर्केंटेरोन, सेकेंडरी मेसेनकाइमा सेल्स के ऊपर फिलोपोडिया डेवलप हुए जो डिफरेंट साइट्स पर जाकर अटैच होंगे। जब वो डिफरेंट साइट्स पर जाकर अटैच होंगे, लेकिन उन्होंने अटैच बेसिकली उधर ही होना है जो उनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, जहाँ पर उनका पॉइंट है अटैच होने का, उन्होंने बेसिकली उधर ही जाकर अटैच होना है। नेक्स्ट जो है देखा कि इसके स्टेप्स में सबसे पहले क्या
होगा कि हायालिन लेयर जो है, हायालिन लेयर की कंपोजिशन की भी हमने बात की, आउटर लेमिना और इनर लेमिना, कि ये किस किस प्रोटीन्स का बना हुआ है, ये सारा इसके अंदर जिक्र किया। नेक्स्ट जो है इसकी बकलिंग किस तरह से हुई कि लेयर जो होती हैं जो बेसिकली एक लेयर थी इसके अंदर वेजिटल पोल से, जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुई, डॉर्सल पोल से मूवमेंट स्टार्ट हुई, वो जो सेल्स थे उनसे क्या हुआ कि वो रिलीज़ करते हैं एपिकल लैमिना के अंदर कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकन। जब वो इसके अंदर रिलीज़ करेंगे तो इसकी लेयर एम्बाइब कर जाएगी, यानी स्वेल हो जाएगी इसकी लेयर। जब इसकी लेयर स्वेल हो जाएगी तो फिर उसके बाद जो है वो सेल में मूवमेंट को शो करना है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हुई, और जो बहुत सारे सेल्स हैं वो इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। इधर जो है ये सेल्स बना लेने हैं, इधर शो नहीं किए, लेकिन इधर जो है ये सेल्स इस तरह फॉर्मेशन, इस पूरे के अंदर इस तरह से फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और फिर बेसिकली हमने देखा कि किस किस तरह से सेकेंडरी मेसेनकाइमा सेल से क्या बना, और कैंटरोन से क्या बना, प्राइमरी मेसेनकाइमा सेल से क्या बना, और इनकी जो है वो फेट क्या क्या थी। कि जो बेसिकली सेकेंडरी मेसेनकाइमा सेल्स थी, इन्वेगिनेशन के रिजल्ट में उधर से ही मेसोडर्म फॉर्म होगी, और नेक्स्ट उसके जो फंक्शंस हैं वो जो है वो रोल प्ले करेंगे इसके अंदर। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी, गैस्ट्रुलेशन इन CHN। ओके, थैंक यू।